सोचिए, अगर आपका सपना डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बनने का सिर्फ इसीलिए पूरा ना हो सके क्योंकि आपके स्कूल में अच्छे टीचर्स नहीं हैं। एक तरफ बड़े प्राइवेट स्कूल्स जहां स्मार्ट क्लासेस और इंटरनेशनल करिकुलम होते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी स्कूल जिसमें ना बोर्ड है, ना किताबें, ना पढ़ाने वाले अच्छे टीचर्स। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये इंडिया के हर कोने में होने वाली एक अनकही सच्चाई है। और ये रियलिटी सिर्फ एक इंडिविजुअल का नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम का इशू है, जिसे एक नाम दिया जाता है एजुकेशन डिस्पैरिटी। एजुकेशन डिस्पैरिटी का मतलब है रिसोर्सेज जैसे फंडिंग्स, टीचर्स, बुक्स का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो सोशियोनॉमिक स्टेटस, कास्ट, जेंडर और लोकेशन के बेसिस पर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ और आउटकम्स में फ़र्क लाता है। इसके 5 मेन टाइप्स होते हैं। नंबर 1 अर्बन वर्सेस रूरल, नंबर 2 जेंडर बेस्ड, नंबर 3 इकोनॉमिक बेस्ड, नंबर 4 कास्ट बेस्ड, नंबर 5 डिजिटल डिवाइड। तो हमने देखा कि एजुकेशन डिस्पैरिटी सिर्फ एक टर्म नहीं बल्कि एक खास रियलिटी है जो हर लेवल पे स्टूडेंट को अफेक्ट करती है, चाहे वो अर्बन रूरल गैप हो, जेंडर बेस्ड हो या इकोनॉमिक बेस्ड हो। पर ये डिस्पैरिटी एग्जिस्ट ही क्यों करती है? क्या ये सिर्फ एक सिस्टम का फेलियर है या इसके पीछे कुछ और गहरे रीजंस भी छुपे हैं? एजुकेशन डिस्पैरिटी ये एक दिन में तो बनी नहीं, ये एक सिस्टम के अंदर डिकेड से चली आ रही इनइक्वालिटीज़ का ही रिजल्ट है। इसके पीछे का पहला और सबसे बड़ा रीजन है इकोनॉमिक गैप। बात करें स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की तो सच सुन के हैरानी होगी, मगर इंडिया की 30% गवर्नमेंट स्कूल में बेसिक टॉयलेट तक नहीं है, 40% गवर्नमेंट स्कूल में इंटरनेट नहीं है और सिर्फ 70% स्कूल में ही इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल है। अगर डिजिटल लर्निंग की बात करें तो 72% गवर्नमेंट स्कूल में कंप्यूटर ही नहीं है और जिसमें है भी उसमें से भी सिर्फ 16% ही वर्किंग कंडीशन में। अब बात करें फीस और फाइनेंशियल कंडीशन की तो प्राइवेट स्कूल की फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है कि 60% गरीब परिवार अपने बच्चों को इनमें भेजने का सोच भी नहीं सकते। जो एजुकेशन एक बेसिक राइट होनी चाहिए थी वो अब सिर्फ एक प्रिविलेज बन के रह गई है। दूसरा बड़ा रीज़न है लैक ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग। सोचो, इंडिया के जीडीपी का सिर्फ 4.6% एजुकेशन पर इन्वेस्ट होता है, जबकि फिनलैंड और नॉर्वे जैसे देश 7 to 9% तक खर्च करते हैं। इस साल गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर के लिए 1.28 लाख करोड़ एलोकेट तो किया है, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 6.65% ज़्यादा है। लेकिन क्या ये सच में काफ़ी है? प्रॉब्लम सिर्फ फंडिंग्स की ही नहीं है, बल्कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की भी है। सिटीज़ के स्कूल को ज़्यादा पैसा मिलता है, जबकि विलेजेस के स्कूल फंडिंग क्राइसिस से अभी भी जूझ रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, केरला में पर स्टूडेंट 20,000 हर साल स्पेंड होता है, जबकि बिहार में ये सिर्फ 7,000 है। मतलब एक स्टेट के बच्चों की शिक्षा एक इन्वेस्टमेंट जैसी देखी जाती है और दूसरे स्टेट के बच्चों की सिर्फ एक फॉर्मेलिटी। और पैसा ही नहीं, पॉलिसीज़ भी फेल हो रही है। राइट टू एजुकेशन एक्ट सिर्फ इनरोलमेंट नंबर बढ़ाता है, पर क्वालिटी एजुकेशन का कोई गारंटी नहीं देता। मिड डे मील स्कीम स्टूडेंट को स्कूल तक लाने में मदद तो करता है, पर सिर्फ एक प्लेट खाना देने से पढ़ाई इम्प्रूव नहीं होती। तो सवाल ये है, सिर्फ स्कूल भरने से एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग बनेगा या फिर फंडिंग और पॉलिसीज़ का भी रिफॉर्म होना ज़रूरी है? तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है जेंडर इनइक्वालिटी। इंडिया में 15 से 18 साल की एज ग्रुप की 30% लड़कियां स्कूल छोड़ चुकी हैं। पर क्यों? इकोनॉमिक प्रेशर, चाइल्ड मैरिज और लैक ऑफ सेफ्टी इनके पीछे के सबसे बड़े रीजन्स हैं। अब स्मार्टफोन का भी डेटा देख ही लो, सिर्फ 27% लड़कियों के पास स्मार्टफोन है, जबकि लड़कों में ये परसेंटेज 36 है। मतलब डिजिटल एजुकेशन का भी एक्सेस जेंडर के बेसिस पर ही डिवाइड किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। रूरल एरिया में सेफ ट्रांसपोर्टेशन ना होने की वजह से पेरेंट्स लड़कियों को स्कूल भेजने से हेसिटेट करते हैं, और जो लड़की हायर एजुकेशन के लिए दूर जाना चाहती है उसके लिए ये तो सपना ही है। और अगर कोई लड़की अपनी पसंद की स्ट्रीम लेना चाहे तो वहाँ भी रिस्ट्रिक्शन, लड़की साइंस नहीं लेती, इंजीनियरिंग सिर्फ लड़कों के लिए है। ऐसी सोच अभी भी रूरल एरिया में स्ट्रांग है। जेंडर के नाम पर एजुकेशन का एक्सेस लिमिट करना सिर्फ एक लड़की का नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी का लॉस है। चौथा बड़ा रीज़न है टीचर शॉर्टेज। प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक IIT JEE टीचर को 1.5 लाख दिया जाता है, जबकि एक गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ 40,000। इसका इम्पैक्ट बेस्ट टैलेंट प्राइवेट कोचिंग सेक्टर में चला जाता है और गवर्नमेंट कॉलेज पुअर क्वालिटी टीचर्स के सहारे ही चलते हैं। अब बात करें टीचर डिस्ट्रीब्यूशन की तो अर्बन स्कूल में ज़्यादा टीचर्स होते हैं, जबकि रूरल एरिया में शॉर्टेज है। इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है PTR पर। इंडिया का एवरेज PTR 23:1 है, लेकिन रियलिटी तुम खुद देख लो। बिहार 45:1, झारखंड 33:1,
उत्तर प्रदेश 29:1। मतलब एक टीचर पर इतने ज़्यादा स्टूडेंट होने से क्वालिटी एजुकेशन इम्पॉसिबल बन जाता है। और सबसे शॉकिंग बात, इंडिया में 11 करोड़ टीचर होने के बावजूद 1 मिलियन प्लस टीचर वैकेंसीज है। मतलब टीचर्स तो है, लेकिन जगह जगह शॉर्टेज है। और जो टीचर रूरल स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनमें से 90% बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के पढ़ाते हैं। मतलब ना उनके पास प्रॉपर टीचिंग टेक्निक है और ना ही मॉडर्न एजुकेशन का एक्सपोजर। रूरल एरिया में टीचर क्यों नहीं जाना चाहते, ये भी एक पॉइंट है। रूरल स्कूल में सिर्फ टीचर की शॉर्टेज नहीं, बल्कि वहाँ टीचर जाना भी नहीं चाहते। इसकी रीजंस बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी, पुअर रोड्स एंड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट का इशू। हमने देखा कि एजुकेशन डिस्पैरिटी एग्जिस्ट क्यों करती है, लेकिन सवाल ये उठता है, ये प्रॉब्लम शुरू कब हुई? क्या ये हमेशा से था या किसी वजह से आया? इसके जवाब के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना होगा। ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम 1835 में ब्रिटिश ने एक एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जो सिर्फ इलाइट्स तक ही सीमित था। रूरल और लोअर कास्ट स्टूडेंट को इस सिस्टम से बाहर रखा गया। यूनिवर्सिटीज़ तो बनी पर प्राइमरी एजुकेशन को इग्नोर की गई। इसका रिजल्ट ये हुआ कि अमीर और गरीब के बीच एक बड़ा एजुकेशन गैप क्रिएट हो गया। 1947 आज़ादी के बाद नए रिफॉर्म्स तो बने पर स्ट्रगल वही रही। भारत आज़ाद हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसीज़ भी बनी और असली बदलाव लाना मुश्किल रहा। कोठारी कमीशन ने एजुकेशन फॉर ऑल का स्लोगन दिया और फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के इशूज़ जारी रहे। 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की गारंटी करता था, लेकिन एजुकेशन बस अभी तक हो ही रहा है, हुआ नहीं है। 2020 में कोविड-19 आया और फिर लॉकडाउन लग गया, जिससे एजुकेशन डिस्पैरिटी और बढ़ गई। 80% अर्बन स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सके, पर सिर्फ 24% रूरल स्टूडेंट के पास इंटरनेट का एक्सेस था। गरीब फैमिली के बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया और चाइल्ड लेबर केसेस बढ़ने लगे। कंक्लूजन, ब्रिटिश ईरा से लेकर आज तक एजुकेशन डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती आई है। डिजिटल डिवाइड और पॉलिसीज़ की फेल्यूर ने इस गैप को और गहरा बना दिया है। तो ब्रिटिश ईरा से शुरू हुई एजुकेशन डिस्पैरिटी, पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म्स भी आए, राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आया, लेकिन क्या ये सब इनफ था? आज भी कहीं एजुकेशन एक प्रिविलेज है तो कहीं बेसिक स्कूलिंग भी एक सपना। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ दिखता है? वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट बिहार का हाल देखो। 2019 में 51.6% लड़कियाँ सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करती थी और आज सिर्फ 40.3। बॉय का भी हाल बुरा है, 51.2 से गिर के 38.8। मतलब एक पूरी जनरेशन का फ्यूचर रिस्क में है। आसाम, कर्नाटका, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा भी इसी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। हरियाणा ने रैंकिंग में फॉल किया है और गुजरात कंसिस्टेंटली बॉटम पे है। ड्रॉप आउट रेट्स भी बढ़ रहे हैं, जिससे एजुकेशन गैप और डिपेंड हो रहा है। पर पिक्चर का दूसरा साइड भी है। केरला और तमिलनाडु ने एजुकेशन में मैसिव इंप्रूवमेंट दिखाया है। केरला में बॉयज़ का कॉम्बिनेशन रेट 88.3 से 95.7 पे पहुंच गया है और गर्ल्स का कॉम्बिनेशन रेट 93.2 से 97.5 पे। इस रेस में तमिलनाडु भी पीछे नहीं है। बॉयज़ का कॉम्बिनेशन रेट 81.3 से 89.2 तक जंप कर गया है और गर्ल का 89.4 से 95.6 तक। पर सिर्फ स्टेट वाइज गैप ही नहीं है, बल्कि अर्बन वर्सेस रूरल डिवाइड भी भयंकर है। अर्बन स्कूल में स्मार्ट बोर्ड्स, लैब्स, लाइब्रेरीज और रूरल स्कूल में बेसिक फैसिलिटीज़ तक नहीं है। ना टीचर्स, ना टॉयलेट्स और बुक की भी कमी है। और टेक्नोलॉजी एक्सेस का भी बात कर ही लेते हैं। 90% हाउस होल्ड में स्मार्टफोन है, लेकिन 16 ईयर ओल्ड में सिर्फ 37.8% के पास पर्सनल डिवाइस है और 14 ईयर ओल्ड में ये नंबर सिर्फ 27% पे है। जिसमें भी 57% स्टूडेंट स्मार्टफोन एजुकेशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन 76% स्टूडेंट सिर्फ सोशल मीडिया के लिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, एक हार्श रियलिटी है जो एजुकेशन गैप को और वाइडन कर रही है। अब अगर इंटरनेशनल कंपैरिजन की बात करें तो ये डिस्पैरिटी और भी ज़्यादा ग्लैरिंग लगती है। फिनलैंड और नॉर्वे जैसे देश एजुकेशन को एक बेसिक राइट नहीं, बल्कि एक टॉप टायर इन्वेस्टमेंट मानते हैं। 100% फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन है। जीडीपी का 7 to 9% सिर्फ एजुकेशन पे स्पेंड होता है। बेस्ट ट्रेन टीचर्स, फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक स्ट्रेस फ्री लर्निंग मॉडल। फिर चाइना को देखो, गवर्नमेंट फंडिंग और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। मिलियंस ऑफ स्टूडेंट को अफोर्डेबल एजुकेशन मिली, स्टीम एजुकेशन पे फोकस, जिसके वजह से चाइना आज टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में आगे है। और इंडिया, यहाँ पॉलिसीज़ तो बनती है पर एग्जीक्यूशन फेल हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स और फंडिंग इशू अब तक रिसॉल्व नहीं हुए। तो जब दुनिया आगे बढ़ रही है, इंडिया अभी भी स्ट्रगल क्यों कर रहा है? क्या सिर्फ पॉलिसीज़ बनाना काफ़ी है या फिर एजुकेशन और फंडिंग में भी डिवोल्यूशन चाहिए? एजुकेशन डिस्पैरिटी सिर्फ एक स्टैटिकल इशू ही नहीं है, बल्कि एक हार्श रियलिटी है जो उन लोगों की ज़िंदगी बदल देती है जिनके पास ऑलरेडी लिमिटेड चॉइस ही है।
उनके लिए एजुकेशन एक हक नहीं, एक डेली बैटल होता है। जैसे लो इनकम फैमिलीज एजुकेशन या फिर एक वक्त की रोटी में किसी से चुने। गरीब परिवार के बच्चे के लिए स्कूल जाना एक सपना होता है जो अक्सर अधूरा ही रह जाता है। प्राइवेट स्कूल्स इतने महंगे होते हैं और गवर्नमेंट स्कूल में ना प्रॉपर टीचर्स है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका रिजल्ट ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ते हैं और ये बच्चे मजबूरी में मजदूर बन जाते हैं। अब जो बच्चा एक किताब तक अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कैसे सोचे कि उसका फ्यूचर ब्राइट होगा। वोमेन एंड गर्ल्स, इनके लिए पढ़ाई एक चॉइस है, ना कि एक हक। अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो घर कौन संभालेगा? ये सोच हर साल 30% लड़कियों की पढ़ाई छोड़ने की वजह बन रही है। बिहार और यूपी जैसे स्टेट में सेकेंडरी स्कूल तक पहुंचना भी एक स्ट्रगल है। शादी पहले ज़रूरी है या सेल्फ इंडिपेंडेंस, ये सवाल कभी पूछा ही नहीं जाता। अगर एक लड़की स्कूल ना जाए तो ज़िंदगी सुधर सकती है, लेकिन अगर हर लड़की स्कूल ना जाए तो पूरा समाज बदल सकता है। फिर डिसेबल्ड स्टूडेंट को देख लीजिए, इनके लिए एजुकेशन सिस्टम इंक्लूसिव कब बनेंगे? एक्सेसिबिलिटी सिर्फ एक वर्ड नहीं, एक बेसिक ज़रूरत है। 62% डिसेबल्ड स्टूडेंट ही प्राइमरी स्कूल कंप्लीट कर पाते हैं क्योंकि स्कूल में ना रैम्स है, ना ब्रेली बुक्स, ना ट्रेंड टीचर। इंक्लूसिव एजुकेशन सिर्फ पॉलिसीज तक सीमित है, ग्राउंड रियलिटी अभी भी दूर है। अगर ये स्कूल एक रैंप नहीं बन सकता तो एक डिसेबल्ड स्टूडेंट उस फ्यूचर तक कैसे पहुंच सकता है जो उसका हक है? ये सिर्फ एक इशू नहीं, एक नेशनल इमरजेंसी है। अगर डिस्पैरिटी इतनी गहरी है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ डिस्कशन से प्रॉब्लम सॉल्व होगी या ग्राउंड लेवल पर असली बदलाव भी हो रहा है? एक तरफ मिलियन ऑफ स्टूडेंट एजुकेशन से दूर है, तो दूसरी तरफ कुछ इनिशिएटिव्स, पॉलिसीज और इंडिविजुअल इस गैप को कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ये एफर्ट इनफ है? गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज बस नाम है या इसका कुछ असली इम्पैक्ट भी है? नेप 2020 एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न बनाने का वादा, पर एग्जीक्यूशन अभी तक स्लो है। राइट टू एजुकेशन एक्ट, फ्री एजुकेशन का हक तो दिया, पर क्या क्वालिटी इंप्रूव हुई? मिड डे मील, ड्रॉप आउट रेट कम तो हुआ इससे, लेकिन करप्शन का सवाल अभी भी वही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वुमेन एजुकेशन प्रमोट करने की स्कीम, पर ग्राउंड लेवल पर लड़कियों के ड्रॉप आउट रेट्स अभी भी अलार्मिंग है। तो गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज तो है, पर क्या ग्राउंड लेवल तक असली इम्पैक्ट पहुंच रहा है? हाँ, एनजीओज जहां सरकार फेल हुई, वहीं ये ऑर्गेनाइजेशन ग्राउंड रियलिटी बदल रहे हैं। टीच फॉर इंडिया अर्बन स्लम्स में वॉलंटियर टीचर भेजते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देते हैं। प्रथम एनजीओ 1994 से रूरल और स्लम एरिया में एजुकेशन को इम्प्रूव कर रहा है। इनका एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER एजुकेशन डिस्पैरिटी का सच दिखाता है। स्माइल फाउंडेशन, एजुकेशन सिर्फ बुक्स तक सीमित नहीं होनी चाहिए, ये स्कूल में हेल्थ केयर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी प्रमोट कर रहे हैं। इसके साथ ही एडटेक रेवोल्यूशन भी हो रहा है। PW, बाइजूस, अनअकैडमी, खान अकेडमी, वेदांतु जैसे प्लेटफॉर्म फ्री और अफोर्डेबल ऑनलाइन लर्निंग का एक नया सोर्स बन रहा है, जो कोचिंग और एक्सपेंसिव स्कूल्स के अल्टरनेटिव बन सकते हैं। इसके साथ ही स्मार्ट क्लासरूम्स और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स रूरल स्कूल तक रीच बढ़ाने का एक रिवोल्यूशनरी तरीका है, जो एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से डायरेक्ट जोड़ता है। पर अफसोस, यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन एजुकेशन का 70% बेनिफिट सिर्फ अर्बन एरिया में ही जा रहा है। मतलब जिनके पास रिसोर्सेस है उन्हें और मिल रहा है, पर जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो अभी भी पीछे हैं। क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है या सिर्फ डिस्कशंस चलेंगे? एजुकेशन डिस्पैरिटी सिर्फ एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है, एक हार्श रियलिटी है। और अगर पॉलिसीज़, NGOs और एडटेक प्लेटफॉर्म भी इसको पूरा ख़त्म नहीं कर पा रहे तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? क्या सिर्फ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स काफ़ी है या हमें इसे एक नेशनल मूवमेंट बनाना होगा? अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो सवाल ये सोचना, क्या तुम इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ऑब्जर्वर हो या इस प्रॉब्लम का एक हिस्सा? हाउ कैन बी सॉल्व एजुकेशन डिस्पैरिटी? नंबर 1, स्कीम एंड फंडिंग। सिर्फ बजट को बढ़ा देना ही काफ़ी नहीं है। इस साल एजुकेशन सेक्टर के लिए 6.65% ज़्यादा बजट एलोकेट हुआ है, पर ग्राउंड लेवल पे इम्पैक्ट कब दिखेगा? जब रूरल स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, जब टीचर्स की सैलरी और ट्रेनिंग को प्रायोरिटी मिलेगी, जब ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। लेकिन सोचो, सिर्फ फंडिंग पॉलिसीज तक ही सीमित रह जाए तो, एग्जीक्यूशन ग्राउंड लेवल पर फेल हो जाए तो, बजट बुक्स में दिखे पर स्टूडेंट तक ना पहुँचे तो, तब सिर्फ पैसा नहीं, अवेयरनेस भी ज़रूरी है। नंबर 2, अवेयरनेस कैंपेन्स। सोच बदलने की ज़रूरत। लड़कियों की एजुकेशन एक चॉइस नहीं, एक नेसेसिटी होनी चाहिए। डिसेबल्ड स्टूडेंट के लिए स्पेशल एजुकेटर और इंफ्रास्ट्रक्चर हर स्कूल में मैंडेटरी होनी चाहिए। लो इनकम फैमिलीज़ को फाइनेंशियल एड और राइट टू एजुकेशन एक्ट के बेनिफिट के बारे में अवेयर करना होगा। पर अवेयरनेस के साथ साथ एक और चैलेंज है, एक्सेसिबिलिटी। एजुकेशन तभी पावरफुल है जब सबको इसका एक्सेस मिले, और इसमें टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर बन सकती है। टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल लर्निंग, एजुकेशन को हर घर तक पहुंचाना होगा। स्मार्ट क्लासरूम्स, AI ट्यूटर
और फ्री डिजिटल कोर्स ये सिर्फ अर्बन एरिया में लिमिटेड नहीं होने चाहिए। लो कॉस्ट टैबलेट्स और सब्सिडीज़ इंटरनेट से रूरल स्टूडेंट को भी ऑनलाइन एजुकेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। PW, बायजूस और खान एकेडमी जैसे प्लेटफॉर्म फ्री और अफोर्डेबल एजुकेशन का एक ब्रिज बन सकते हैं। तो अब सवाल ये है, ये सब होगा कैसे? सिर्फ गवर्नमेंट से उम्मीद रखें या हम भी एक कदम आगे बढ़े, सिर्फ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें या सॉल्यूशन का हिस्सा बने? अब जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, क्या एजुकेशन एक राइट नहीं, एक प्रिविलेज है? सोचो, एक 10 साल का बच्चा जो स्कूल जाके पढ़ना चाहता है पर मजदूरी करनी पड़ रही है, क्यों? क्योंकि उसकी फैमिलीज फीस अफोर्ड नहीं कर सकती। एक लड़की जो अपना सपना पूरा करना चाहती है, आगे कुछ करना चाहती है, और उसकी पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि घर का काम और शादी पहले ज़रूरी है। एक डिसेबल्ड स्टूडेंट सीखना चाहता है पर उसके लिए स्कूल एक्सेसिबल ही नहीं है। क्या पढ़ाई सिर्फ उनके लिए है जो अफोर्ड कर सकते हैं? क्या एजुकेशन एक राइट नहीं, एक प्रिविलेज बन चुका है? ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं, एक जिम्मेदारी है। हमें सिर्फ डिस्कशंस नहीं, एक्शंस चाहिए। टेक्नोलॉजी और अवेयरनेस को बढ़ानी होगी, फंड्स और रिसोर्सेज ग्राउंड तक पहुंचाने होंगे, क्योंकि एक वायरल ट्रेंड से ज़्यादा ज़रूरी है एक वायरल चेंज। एजुकेशन एक प्रिविलेज है या एक राइट? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करें, शेयर करें और इस मूवमेंट का हिस्सा बने। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो तो शेयर करो, क्योंकि एक शेयर किसी की सोच और शायद किसी का फ्यूचर बदल सकता है। थैंक यू।